Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss writing skills of review number 2, and here we have to discuss paragraph a life-changing decision. Let's read the statement. Imagine you are faced with a life-changing decision. Write a narrative that explores the decision-making process. Include the factors influencing your choice, the consequences, and the emotional journey you go through. Reflect on the impact of this decision on your life. अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है कि आपने एक नैरेटिव राइटिंग करनी है, नैरेटिव पैराग्राफ लिखना है जिसमें एक ऐसा लाइफ चेंजिंग डिसीजन पर आपके नैरेटिव पैराग्राफ हो और उसमें आपकी इमोशनल थॉट्स क्या रहीं और किस तरीके से क्या उसके चॉइसेस कौन सी चॉइसेस थी आपके पास और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो ये सब हमने एक पैराग्राफ में डिस्कस करना है. A life-changing decision. I stood between two paths and thinking the pros and cons of a life-altering decision. Pros and cons means advantages and disadvantages. On one side, a predictable path that promises safety and comfort but no adventure. यानी जो चॉइसेस थी मेरे पास उसमें से जो एक चॉइस थी मेरे पास उसमें सेफ्टी और कंफर्ट की तो 100% श्योरिटी थी लेकिन एडवेंचर नहीं था. ऑन द अदर, रिस्की एंड अनसर्टन येट फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़. दूसरी तरफ जो मेरे पास चॉइस थी वो रिस्की भी था, अनसर्टेनिटी भी थी, लेकिन उसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ थी फॉर द बेटर फ्यूचर. शुड आई अवेल द स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड or to stay in my city? These were basically the choices. कि एक तरफ तो ये चॉइस है कि मैं अब्रॉड स्टडी के लिए जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं अपने नियर एंड डियर्स के पास रहकर ही अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँ. My mind swirled between the excitement of exploring a new country and the comfort of staying close to family and friends. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि एक तरफ तो मेरे पास मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं किसी एक न्यू जगह को, किसी न्यू कंट्री को एक्सप्लोर करूं, न्यू कल्चर को एक्सप्लोर करूं, या दूसरी तरफ मैं उस कंफर्ट जोन को एंजॉय करूं जो कि अपने सिंसियर लोगों के साथ या फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप रहकर गुजार सकते हैं. फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड द पर्सनल ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड माई चॉइस. अब ये वो फैक्टर्स थे कि जिनको लेकर उसने डिसीजन लिया. आई न्यू दैट स्टडिंग अब्रॉड विल ब्रॉडन माई हॉरिजन बट इट ऑल्सो मेंट लीविंग बिहाइंड एवरीथिंग. यानी इसका ये मतलब है कि जब मैं नई जगह पे जाऊंगा तो हर चीज़ मुझे नए तरीके से सीखनी होगी, नए लोगों से मैं मिलूँगा और जो मेरे लिए फेमिलियर थिंग्स हैं, फेमिलियर वंस हैं, वो सब पीछे रह जाएंगे. एट लास्ट आई डिसाइडेड टू एक्सपीरियंस but at last I decided to pursue the scholarship. It was a never-wrecking experience, but ultimately it was a decision that transformed my life. उन दोनों चॉइसेस में से जो चॉइस सेलेक्ट की वो स्कॉलरशिप परस्यू करना था, अब्रॉड स्टडी के लिए जाना था. It was a decision that transformed my life. It taught me to be independent, resilient and open-minded and it paved the way for a bright future. तो ये बेसिकली जो उसके रिजल्ट्स बताए गए हैं, बेनिफिट्स बताए गए हैं कि जब मैंने जो अपनी फील्ड चूज़ कर ली उसके ये सब बेनिफिट्स होंगे कि फ्यूचर ब्राइट होगा और बाकी भी मुझे उसमें वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी. लेकिन मैंने उसको बहुत सोचा. मेरे पास वो जो दो चॉइसेस थी उनमें से एक चॉइस को डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल था. अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग का एक तो ये वे है कि आप इस पैराग्राफ को 2 से 3 बार सुने, ठीक है, और फिर आप इसको खुद से लिखें. इस तरीके से होगा ये कि आपके माइंड में पॉइंट्स बैठ जाएंगे और आपके राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.